नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट फील्ड्स चल रहा है। फील्ड में हमने अभी तक राशियों के बारे में पढ़ा कि राशियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया। उसके बाद में ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने सदिश क्षेत्र के कर्ल के बारे में पढ़ा। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बारे में हमने अभी तक अध्ययन कर लिया। लास्ट क्लास में जो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस था उसका कार्तीय निर्देशांकों के रूप में मान याद किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अध्ययन करेंगे गॉस का डाइवर्जेंस परिबंध। आज हमारा टॉपिक है गॉस का डाइवर्जेंस परिबंध। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार हम इसमें कोई भी सदिश क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मानो वह सदिश क्षेत्र ए है, उसमें एक हम अल्पांश आयतन भी लेंगे, माना एक आयतन V है, वो किसी बंद पृष्ठ यानी कि कोई भी जो काल्पनिक बंद पृष्ठ दिया गया है, कौन सा लिया था हमने? S लिया था, उसके द्वारा परिबद्ध है। क्या कहा है कि माना किसी सदिश क्षेत्र में, और सदिश क्षेत्र कौन सा? A से डिनोट किया है उसको, उसमें आयतन V किसके द्वारा परिबद्ध है? एक काल्पनिक बंद पृष्ठ S के द्वारा परिबद्ध है। अब जो हम ये अल्पांश आयतन ले रहे हैं, यह आयतन है, यानी कि जो आयतन V है, इसको हम असंख्य यानी कि बहुत संख्या में आयताकार षटफलकों के रूप में, किसके रूप में? आयताकार षटफलकों के रूप में अल्पांशों से यानी बहुत ज्यादा अल्पांशों से मिलकर इसको बना हुआ माने सकते हैं। इसलिए जो संपूर्ण पृष्ठ S होगा, कौन सा? जो परिबद्ध है, क्या? आयतन जिसके द्वारा आयतन परिबद्ध है, उस संपूर्ण पृष्ठ S से जो निर्गत फ्लक्स का मान होगा, उसके अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के मान के बराबर होता है। यानी कि क्या कहता है कि माना किसी सदिश क्षेत्र A में V आयतन एक काल्पनिक बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध है। आयतन V को असंख्य आयताकार षटफलकों के रूप में विभिन्न अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत जो फ्लक्स होगा, उसका मान उसके अल्पांशों से निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं? संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? A डॉट D। दूसरी बात इसमें क्या है? उसके अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तो योग का मतलब क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ, और वही बंद पृष्ठ है सदिश क्षेत्र के घटक डॉट उसके क्षेत्रफल के घटक, लिख सकते हैं ऐसा। समीकरण नंबर 1। कोई भी बंद पृष्ठ क्या है? ऐसे। ये जो आपका मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, ये ही आपका थ्योरेटिकल यानी कि इस परिभाषा को परिभाषित करता है। क्या? कि संपूर्ण पृष्ठ कौन सा है? S। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा? विभिन्न अल्पांशों के योग के बराबर। विभिन्न अल्पांशों से निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। क्या लिखेंगे इसमें? माना किसी सदिश क्षेत्र A में, माना किसी सदिश क्षेत्र A में V आयतन काल्पनिक बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध है। S द्वारा परिबद्ध है। आयतन V को किसमें? असंख्य आयताकार षटफलकों के रूप में, असंख्य आयताकार षटफलकों के रूप में
असंख्य आयताकार षटफलकों के रूप में अल्पांशों से मिलकर बना हुआ, रूप में अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। इसे अल्पांश से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स किसके बराबर होगा? उसके अल्पांशों से निर्गत, S से निर्गत कुल फ्लक्स, S से निर्गत कुल फ्लक्स उसके अल्पांशों से निर्गत, उसके अल्पांशों से निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। ये है कि संपूर्ण बंद पृष्ठ S से निर्गत कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा? उसके अल्पांशों से निर्गत कुल फ्लक्स के योग के बराबर होगा। अब इसके बाद लेकिन किसी आयतन अल्पांश के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा? लेकिन किसी आयतन अल्पांश के पृष्ठ से, आयतन अल्पांश के पृष्ठ से, अल्पांश के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, निर्गत फ्लक्स का मान, निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा? निर्गत फ्लक्स का मान हमने पढ़ा था कि संपूर्ण बंद पृष्ठ ऐसा हो गया, AI डॉट DAI का मान क्या होगा? इसका मान होगा डेल डॉट AI डॉट DV, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम 2 दे देते हैं। अब हमारे को स्पष्ट है कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? A वेक्टर डॉट DA वेक्टर संपूर्ण बंद पृष्ठ S इक्वल टू समेशन ऑफ S, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? डेल डॉट AI DVI, समीकरण नंबर 3। अब हमने पढ़ा था कि यदि आयतन के अल्पांश के आयतन का मान अत्यल्प है, यदि अल्पांश के आयतन का मान अत्यल्प है, आयतन का मान अत्यल्प है, यदि अल्पांश के आयतन का मान अत्यल्प है अर्थात DVI टेंडिंग टू 0, अर्थात DVI टेंडिंग टू 0 इसकी ओर अग्रसर है, तो उपरोक्त समीकरण के योग को, तो उपरोक्त समीकरण के योग को किसमें चेंज कर सकते हैं? उपरोक्त समीकरण के योग को समाकल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, योग को समाकल से प्रतिस्थापित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहले ध्यान दिए,
जो योग का चिन्ह है उसको समाकल में चेंज कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन होगा, इसलिए हमारे को क्या प्राप्त होगा, बंद पृष्ठ का समाकल हो ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, बंद पृष्ठ का अल्पांश का आयतन और डाइवर्जेंस डॉट ए लिख सकते हैं डॉट डी, डाइवर्जेंस यानी कि डेल डॉट ए डीवी। अब ये जो समीकरण होगी ये डाइवर्जेंस परिमेय है, गॉस की डाइवर्जेंस परिमेय है। अतः स्पष्ट होता है कि किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। इसे ही गॉस का डाइवर्जेंस परिमेय कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि क्या किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है, इसे गॉस का डाइवर्जेंस परिमेय कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है, इसे गॉस का डाइवर्जेंस परिमेय कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका था गॉस का डाइवर्जेंस परिमेय। गॉस के डाइवर्जेंस परिमेय की सहायता से किसी सदिश क्षेत्र के पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में व आयतन समाकल को पृष्ठ समाकल में चेंज कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से। इसमें यदि कोई बात आपकी समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को आपको लगातार रूप से कक्षाएं लेनी है और अपनी रफ नोटबुक में इसको नोट करते रहें तथा नोट्स भी मेंटेन करते रहें। धन्यवाद।